हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स में गोलीय दर्पण में एक सूत्र साबित करने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण में इसलिए आपको लिखे हैं क्वेश्चन क्योंकि अगर गोलीय दर्पण में कहेगा तो अवतल दर्पण में भी सिद्ध करना है और उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, तो इसलिए हम गोलीय दर्पण लिखे हैं कि दोनों में हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन उत्तल दर्पण में कहेगा तो उत्तल दर्पण में इसको सिद्ध करिएगा, या अवतल दर्पण में कहेगा तो अवतल दर्पण में सिद्ध करिएगा। लेकिन जब गोलीय दर्पण में कहेगा कि इस सूत्र को साबित करें तो आपको अवतल में भी साबित करना है और उत्तल में भी साबित करना है। इसलिए हम गोलीय दर्पण में इसको लिखे हैं कि दोनों में हो जाएगा। अभी हम अवतल में बता रहे हैं, फिर अगले बार हम आपको उत्तल में बता देंगे। तो देखिएगा, यहाँ एक अवतल दर्पण लिए हैं, इसका नाम हम XY दिए हैं। इसका नाम क्या दिए हैं? XY दिए हैं। यहाँ से एक आपतित किरण आती है, यहाँ M लिखता है, ठीक ना, M लिखना है। यहाँ पर M है और इधर N है, तो यहाँ M से N तक एक आपतित किरण आती है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अक्ष को काटती है। इस मध्य भाग के बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। जहां से ये कटती है वो मुख्य फोकस होता है। कोई भी दूरी P से नापते हैं तो P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और P से F तक की बड़ी F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा F से सूचित करते हैं। आज हम लोग को यही बड़ा वाला R और छोटा वाला F में संबंध स्थापित करना है कि R बराबर 2F कैसे होता है या F बराबर R/2 कैसे होता है। कहाँ पर साबित करना है? अवतल दर्पण में। तो इस दर्पण का नाम क्या दिए हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें P से लेकर C तक PC वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, तथा P से लेकर F तक PF फोकस दूरी है। अब हम लोग चित्र से चलेंगे। चित्र में देखिएगा, आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम से बताया गया है कि ये कोण आपतन कोण होता है और ये कोण परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा। चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये कैसे होता है तो आपको बता दें। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, कोई पूछेगा कैसे होता है तो बता दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से। यानी आपतन कोण को यहाँ कोण 1 लिखे हैं और आप परावर्तन कोण को यहाँ कोण 2 लिखे हैं, तो 1 बराबर कोण 2, तथा E और E समानांतर रेखा होता है। तो समानांतर रेखा को जब ये तिर्यक रेखा काटते तो E कोण कोण एकांतर कोण हो गया, तो कोण 1 बराबर, यहाँ कोण 1 है और यहाँ कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 3। ये कैसे हो गया? तो इसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि चूंकि Mn जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष PC के समानांतर है, इसलिए एकांतर कोण से एकांतर कोण बराबर होता है। जब ये दोनों आपतित कोण, ये आपतित किरण और मुख्य अक्ष समानांतर होता है तो ये तिर्यक रेखा काटी है तो एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 समीकरण आया। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। जब 2 समीकरण में, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 समीकरण में कोई एक साइड का बराबर हो, तो दूसरे साइड का भी बराबर होगा। ये आगे का अगर बराबर है तो पीछे का बराबर करेंगे, और अगर पीछे का बराबर है तो आगे का बराबर करेंगे। अभी हम लोग को आगे का दोनों साइड बराबर है, कोण 1 बराबर है, इसलिए दोनों पीछे वाला साइड क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। कोण 2 और 3 क्या हो गया? बराबर हो गया। अब चित्र में देखिए, कोण 2 कहाँ है? यहाँ है। कोण 3 कहाँ है? यहाँ है। गौर से देखिएगा तो ये दोनों कोण जो है इस त्रिभुज के अंदर है। यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज के अंदर ई कोण और ई कोण है, 2 और 3। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है तो यहाँ लिख देते हैं ये दोनों कोण
ये दोनों कोण त्रिभुज, नाम क्या है, NFC, इस त्रिभुज का नाम NFC, त्रिभुज NFC में है। तो याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए, अगर दो कोण बराबर हो जाए या दो भुजा बराबर हो जाए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, मतलब कि त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज NFC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु में तो आप जानते ही हैं कि दो भुजा बराबर होता है, तो जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर, तो ये दोनों कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अभी हम लोग को क्या आया, कोण 2 बराबर कोण 3 आया, कोण 2 बराबर कोण 3 आया। कोण 2 बराबर कोण 3 आया, तो जो दो कोण बराबर हुआ उसके सामने का भुजा बराबर होगा। कहाँ का बोले, सामने का भुजा। तो इसके सामने देख लीजिए, कोण 2 के सामने यही ना पड़ेगा, कोण 2 के सामने पड़ेगा FC, और कोण 3 के सामने पड़ेगा, कोण 3 के सामने ये पड़ेगा NF। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, समान भुजा के समोच्च कोण बराबर होता है, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। इस नियम से ये आपको बराबर हो गया। अब फिगर से देखिएगा, हम कोई भी दूरी कहाँ से नापते हैं, P से नापते हैं। तो P से F तक की दूरी को फोकस दूरी, या P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो FC को तो कुछ कहते नहीं है, तो कोई भी दूरी P से नापते हैं तो यहाँ पर F आया है और C आया है, तो P से ज्यादा दूरी पर कौन है, C है, और P से कम दूरी पर कौन है, F है। मतलब कि PC का मान ज्यादा होगा और PF का मान कम होगा। तो हम ज्यादा में से कम को घटा लेंगे, C में से F को क्या कर लिए, घटा लेंगे, C में से F को क्या करेंगे, घटा लेंगे। और नापे थे कहाँ से, P से, तो दोनों में P लगा दीजिएगा, दोनों में क्या लगा दीजिएगा, P। फिर से सुनिए, कोई भी दूरी P से नापते हैं तो P से ज्यादा दूरी पर C है और P से कम दूरी पर F है, इसमें C और F आया है, तो C में से हम P को घटा दिए और दोनों में P लगा दिए। यहाँ N जो है वो P के काफी निकट है, तो हम N के जगह पर क्या कर देंगे, P रख देंगे, बस हो गया काम। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि N P के काफी निकट है, कोई दिक्कत है। अब हम E भी PF है और उधर भी PF है, तो PF के तरफ चल जाएगा, हो गया। PC बराबर PF, आई माइनस है तो उधर जाके प्लस में PF हो जाएगा, तो PC बराबर हो गया PF 2PF। तो PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद रखिएगा, PC को क्या कहते हैं, PC को वक्रता त्रिज्या यानी कि बड़ा वाला R, और PF को फोकस दूरी यानी छोटा वाला R। हो गया, तो PC का मान R हो गया, यहाँ 2 है तो 2, और PF का मान F हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। ये आपको लाना था 2F बराबर R भी कर सकते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ये दोनों हो गया, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पे आ गया, हो गया दोनों प्रूव्ड। अगर ये कहेगा तो यहीं तक काम करेंगे, और F बराबर R/2 कहेगा तो 2 लाइन और आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको अवतल दर्पण में हुआ, कहाँ हुआ, अवतल दर्पण में। अगले वीडियो में फिर हम आपको उत्तल दर्पण में बता देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करिए कैसा लगा, अगले वीडियो में इसको उत्तल में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।